नमस्कार, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय जो सामने आप बैनर देख रहे हैं, मेरे घर आके देखो, ये कंसेप्ट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा। तमाम आप जो सामने तस्वीरें देख रहे हैं, लोग यहाँ मौजूद हैं और क्या है ये मेरे घर आके देख लो, इसकी जानकारी भी तमाम लोगों से ले लेते हैं। आज जो यहाँ हम आए हैं, मेरा घर आके देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, अपना परिचय दें। मैं संदीप वर्मा हूँ, नेशनल हॉकर फेडरेशन का दिल्ली कन्वेनर। और ये जो पूरी टीम है हमारी नेशनल हॉकर फेडरेशन की लीडरशिप है, जो अलग अलग मार्केट में अलग अलग जगह पे काम करते हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं इस्माइल भाई के घर पे। इस्माइल भाई ने ये अपना नया घर, अपना नया आशियाना ये किया था और इनका बहुत दिली तमन्ना था कि पूरा, क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार को अपना परिवार नहीं मानते, हम सभी को, जितने भी हमारे एनएचएफ के लीडर हैं उन सभी को अपना भाई, अपना परिवार मानते हैं। और उनका एकदम ये था कि आपको हर हाल में आज आना ही आना है। तो संडे का दिन है, काम हमारे स्ट्रीट वेंडर्स करते हैं, संडे के दिन में इम्पॉर्टेंट होता है, फिर भी आज सब हम यहाँ पे मौजूद हैं। और हमने सोचा कि आज ही के दिन इनके घर से ही इस एक कैंपेन की शुरुआत एनएचएफ की तरफ से हम कर लें, एनएचएफ दिल्ली की तरफ से। गोवा की मीटिंग में हमारा ये चीज़ फाइनल हुआ था कि ये कैंपेन अभी पूरे देश भर में चल रहा है, मेरे घर आके तो देखो। ये किसने शुरुआत करी थी कैंपेन की? शबनम हाशमी जी हैं जिन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत की। इस कैंपेन का मकसद ये था कि आज पूरे देश भर में एक अलग सा माहौल चलता है, हिंदू मुस्लिम के बीच में कोई प्रॉब्लम है करके एक नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। ये बताने की कोशिश है कि हम सब एक जैसे ही हैं, हमारे बीच में ऐसी कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा कोई नफरत नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं है। हम सब हिंदू मुस्लिम के घर आते जाते हैं, उनके किसी त्यौहार में, उनके किसी प्रोग्राम में, जैसे आज इनके घर का इनॉग्रेशन जैसा है तो उसमें हम आज आए हैं। और है कि हमारे आपसी में कहीं कोई मतभेद है, कहीं कोई समस्या है, उसी के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं। पूरे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सब हैं यहाँ पर। तो आज इनके घर से, इस्माइल भाई के घर के इनॉग्रेशन के साथ ही साथ हम इस वाले कैंपेन का भी इनॉग्रेशन कर रहे हैं, मेरे घर आके तो देखो। तो ये जो मोहतरमा है जिनका आप नाम बता रहे हैं, क्या नाम बताया आपने? जी, शबनम हाशमी। शबनम हाशमी कौन है ये? मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानता। ये एक सोशल एक्टिविस्ट ही हैं जिन्होंने इस तरह का एक अनूठा कैंपेन के बारे में सोचा कि हम एक दूसरे के घर आएंगे जाएंगे तो एक दूसरे के बारे में समझेंगे कि हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। और हमें कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं कोई अलगाव जैसी बात नहीं है जिस तरह का माहौल बनाया जाता है। तो उसी के लिए हम तो तमाम जो देश के अंदर आप माहौल देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों से लिंच देखा जा रहा है, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, ख़ास तौर पे टारगेट करे जा रहे हैं। मुसलमानों की चूड़ी टाइट करते करते अब दलित अगला टारगेट है। और आज जो स्थिति देख रहे हैं उसके लिए ये एक अच्छा पैगाम और अच्छा इनिशिएट जो है वो स्टार्ट किया गया है। और संदीप जी थे नेशनल हॉकर फेडरेशन के दिल्ली कन्वेनर, और यहाँ पे तमाम लोग हैं, मोहित जी हैं, राजेश जी हैं। क्या कहेंगे मोहित जी? यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है और पूरे देश में ये होना चाहिए। तो इसके हम लोग मैसेज देने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए और ये मौका बहुत अच्छा है। हमारे इस्माइल भाई के घर का इनॉग्रेशन है, तो इन्होंने सही कहा संदीप भाई ने कि सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर साथी है, जो अलग अलग मार्केट के लीडर्स हैं, उन सबको भी यहाँ बुलाया। और तहे दिल से उनको सलाम है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने सोची। तो इसी की हमने शुरुआत यहाँ से की है कि मेरे घर आकर तो देखो, क्योंकि ना तो आपका घर और मेरे घर में कोई फ़र्क है, ना कोई टैबू जैसा दिखाती है जैसे सरकार कि मुसलमानों में ये होता है, या मुसलमानों के भी लीडर जो बताते हैं कि जी हिंदुओं के यहाँ ये किया जाता है आपके खिलाफ। लेकिन सालों से, बरसों से जो हमारी कम्युनिटी आपस में मिल के रहती आ रही है, उसको जो डिवाइड करने का सालों से काम चल रहा है, अभी कुछ 10 सालों से, तो इसको मात देने के लिए हमने शुरू किया है मेरे घर आकर तो देखो। तो इसकी शुरुआत आज हमारी यहाँ हमारे इस्माइल भाई के घर से हुई है। तो इसमें हम सभी लीडर, सभी मार्केट के लीडर शामिल हुए हैं। तो राजेश जी, इस्माइल भाई के घर आप आए हैं, आपने क्या देखा आके? जो नफरत समाज के अंदर चल रही है जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या देखा घर में? नफरत सही मायने में अगर देखेंगे तो है नहीं, लेकिन ये जो नेतागण है ना, ये तमाम जो जातिगत भेदभाव, धर्मवाद, इन पे जो राजनीति आ गई है, इस मकसद को, अपनी राजनीति रोटियां सेकने के मकसद को पूरा करने के लिए ये इस तरह के जातिवाद, धर्मवाद, ये मॉब लिंचिंग ये हो रही है। सही मायने में अगर देखो, ये जो मुहिम चलाई गई है कि मेरे घर आकर देखो, एक मैसेज देना चाहते हैं आवाम को कि भाई ना मेरे घर में आने से दिक्कत है अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी आती है, और मुझे किसी मुस्लिम कम्युनिटी के घर जाने में दिक्कत नहीं है। और ये तो मुहिम चली रही है, लेकिन इससे पहले अगर देखेंगे मेरे स्कूल में, मेरे जहाँ पे मैं स्कूल पढ़ा करता था, मुस्लिम मेरे दोस्त थे। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ मेरे मुस्लिम दोस्त थे। मैं जब मार्केट में, जिस मार्केट के लिए हम काम कर रहे थे, लिंक रोड पे जामा मस्जिद में टोटल मुस्लिम थे। और ये जो मुहिम है
एक छोटी सी पहल तो हम शुरू से ही कर रहे थे, अगर देखा होगा तो हम पे FIR भी हुई है। मतलब हम इतना प्यार मोहब्बत करते हैं। जब इनकी रोजी रोटी उजड़ने की बात आई थी तो हमने वहाँ पे जब मिलकर लड़ाई लड़ी थी, संदीप भाई, मोहित भाई, हम सब वहाँ एक साथ लड़े थे, तो बाकायदा पुलिस की रिपोर्ट में आया कि मुस्लिम बहुमत एरिया है और उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन गिरफ्तार कौन हुए थे? हम दोनों। बिल्कुल, जब गाड़ी में बिठा लिया था हमें, वायरलेस हुई थी, तो उस पे वायरलेस पे बोल रहे थे कि मुसलमानों ने गाड़ी घेर ली है, और बैठा किसको रखा था? राजेश को और मोहित को। तो ये प्रोपेगेंडा देखिए इनका, मतलब कोई कुछ भी होता है तो वो सब कुछ कहाँ डाल देंगे? मुसलमानों के ऊपर। जी, सही मायने में प्यार पहले भी था और अभी भी है, लेकिन ये राजनीतिक जो रोटी सेकी जा रही है, इसके चलते ये एक दिखाया जा रहा है माहौल कि हिंदू मुस्लिम आपस में जो है, देश में जो भारतीय लोग हैं उनमें एक नफरत पैदा हो गई है। तो ये इस मुहिम के माध्यम से हम पूरे देश में और लोगों तक जो हमसे जुड़े हैं उन तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी हमारे वही प्यार है आपस में, अभी भी हम एक दूसरे के घर जा रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, और यही मैसेज हम देना चाहते हैं तमाम आवाम को। तो इस्माइल जी, तमाम लोग आपके घर आए हैं, ये कैंपेन जो चल रहा है मेरे घर आके देखो, आपने घर ख़रीदा और तमाम लोगों को आपने बुलाया, क्या कहेंगे इस कैंपेन के बारे में और लोग जो आए हैं? यही चीज़ें तो हम भारत को और हिंदुस्तान को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ जातिवाद कुछ नहीं है। ये दो टके के जो नेता होते हैं ना, अपनी रोटी सेकने के लिए ये मुसलमान को हिंदू से लड़ाते हैं, और आज जो है दलित को हिंदू से लड़ा दिए। ये देश में चल रहा है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि दुनिया में हम सब, दुनिया की बात कर रहे हैं, यही हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया में हम सब एक इंसान हैं, एक के औलाद हैं, और एक के ही पास मर के जाना है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हम सबको एक होके ज़िंदगी बसर करना चाहिए, आपस की प्यार मोहब्बत भाईचारगी को बना के रखना चाहिए। उपेंद्र जी यहाँ मौजूद हैं, नेशनल हॉकर फेडरेशन के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। जी उपेंद्र जी बताएं। मैं जी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ना हम हिंदू हैं ना मुसलमान, हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तानी हैं। हम सब हिंदुस्तानी हैं। जिन लोगों के वोटों के चक्कर, कुछ वोटों के चक्कर में हम लोगों को विवाद में, इसमें उसमें, कि मस्जिद तोड़ दी, कि मंदिर तोड़ दिया, कि मुसलमान ये कर रहा, कि हिंदू ये कर रहा, ये सब नेताओं की देन है। हम लोगों में कोई ऐसा नहीं है। आज हमें 25 से 30 साल हो गए हैं दिल्ली में। हम हिंदू हैं तो मुसलमान के साथ काम करते हैं, मुसलमान है वो हिंदू के साथ काम करता है, और हमेशा इनके लिए तैयार हम खड़े रहते हैं और ये हमारे लिए तैयार खड़े रहते हैं। तो कहाँ यहाँ अलग है। लेकिन कुछ नेता, चंद नेता, उन्होंने जो ड्रामा फैला रखा है कि वहाँ मस्जिद में बम फूट गया, मंदिर में आग लगा दी, ये करके, ये सब हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, सब हमें अलग अलग करना चाहते हैं, अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, और हम इनके उस चक्रव्यूह को तोड़ के बिल्कुल स्वतंत्र और सुरक्षित रहना चाहते हैं। वो हम पैगाम दे रहे हैं यहाँ। बहुत बढ़िया। और शायद ये एक बात बताना भूल गए, इनके साथ एक साथी होते हैं संगम बिहार से, इनके जो नाम है हैदर जी, वो मोमडन है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना कभी भी मैंने किसी को साथ नहीं देखा जितना एकदम बिल्कुल जुड़ के। 16 साल से हम एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, 16 साल। और 16 साल से हैदर, उससे पहले रशीद कवाड़ी, करीब 30 साल से। एक मुसलमान, हमारे अंग क्या, हमारे शरीर एक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम दोनों जान एक हैं। मोमडन और हम जात के बनिया हूँ मैं, लेकिन मोमडन एक, जब से दिल्ली में आया हूँ, मेरे को 35-36 साल होंगे, ये एक ना एक हमारे साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाते हैं। हाँ, आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि आज यहाँ पे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। हमारे पंडित जी संजय मिश्रा जी आज यहाँ पे एक मुस्लिम के घर पे बैठे हैं और इस ये में आए हैं। अब हमारे इसमें काफी लोग दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं। मिश्रा जी, आपको निकाल ना दिया जाए। नहीं सर, ऐसा कुछ धर्म निकालेगा कौन? धर्म खारिज ना हो जाए आपका। धर्म, जाति पाति में सब में बंटवारा कर दिए। बंटवारा हमारे पूर्वजों से शुरू होती है, किसी को कुछ मुस्लिम बना दिया, किसी को। लेकिन हम मानवता का संदेश देना चाहते हैं। सबसे बड़ी मानवता में ही इंसानियत है। चाहे कोई भी मानव, चाहे बेटी हो, बहन हो, मतलब हम खाली इस संसार में खाली 2.5 इंसान हैं, एक स्त्री, एक पुरुष, और एक हमारे बीच का हिस्सा जिसका ग्रोथ नहीं हो पाता, ना इधर का ना उधर का। तो हम मानवता के लिए मरते हैं, मानवता के लिए मरते हैं। ना कोई मुस्लिम, ना कोई हिंदू, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। हर एक इंसान एक मानव है। एक मानव का, उसके भाव को समझो, उसके हर काम को समझो, क्योंकि नफरती राजनीति तो राजनेता करते हैं, हम इंसान थोड़ी करते हैं। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबको मिटाने, लड़ाने, भिड़ाने, अलग करने का, वोट लेने का, वोट बैंक का
सारे लोग तो नेतागढ़ करते हैं, हम इंसान तो सारे एक हैं। हम यही भाईचारा दिखाने के लिए कि भाईचारा, सौहार्द, मोहब्बत हमारी बढ़े। मेरे घर आके देखो, ये कैंपेन की शुरुआत बहुत अच्छा है, पूरे हम हिंदुस्तान के अंदर और एक हो कैंपेन का सकता है शुरुआत कि करेंगे। अगला मेरे घर आके हाँ, देखो मेरे आपके घर घर आके पे होगा। ये प्रोग्राम मेरे घर आके देखो, ये भाईचारा, सौहार्द, प्रेम, हम मोहब्बत आपस में बढ़ाएंगे और जितनी दूरियां हैं सब मिटाएंगे। तो हैदर भाई ये बताएं, आज आप लोग यहाँ आए हैं, अक्सर कोरोना काल में देखा होगा मुसलमानों की क्या धारणा बनाई गई थी, तो क्या कहेंगे आज इस माहौल को देख के? ये माहौल बहुत अच्छा है और खुशी का माहौल है। और खुशी के माहौल पे हम मीना बाज़ार एसोसिएशन से हूँ मैं, जामा मस्जिद, और ये कैंपेन जो चला ये मीना बाज़ार, शुरुआत हमने वहीं करी थी, गोवा में ये चर्चा हुआ था और पहला प्रोग्राम हमने मीना बाज़ार में किया। दूसरा मौका हमें मिला, इस्माइल भाई ने नया घर लिया है, उस मौके से आज हम इनके घर आए और हम अपने सभी साथियों को लेकर यहाँ आए। लेकर आने के बाद और आपके सामने ये भाईचारा का मिसाल पेश कर रहा हूँ मैं, जो आपके सामने है, और कोई भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ। तो यहाँ जो है महिलाएं भी हैं मौजूद, क्या कहेंगी आप, जो माहौल आप लोग देखते हैं आज समाज के अंदर? क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि हम बचपन से मुस्लिम के साथ रहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपना है। मुस्लिम हम घर से आई हैं। अच्छा। तो यहाँ पे भी दोनों समुदाय की महिलाएं हैं। आप बताइए प्रॉपर क्या आपको? उपेंद्र जी की मिसेज हूँ और हम बचपन से ही मोमडनों के साथ रहते हैं। हमारा जो संगम बिहार में बहुत ज़्यादा मोमडन है, तो बचपन से उन्हीं के साथ रहते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एक है। यहाँ पे देखिए मुस्लिम समाज की भी मेरा कुछ कहना है कि महिलाएं आपको भी हैं। कहना चाहिए कि हम जी। आपके घर में, आपको कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, मोहब्बत से रहना चाहिए। एक मुसलमान और हिंदू में कुछ नहीं है फर्क, एक जगह हम सब शुरू से रहे हैं, शुरू से रहे। तो जैसे आज हम सब आपके घर आके धमके हुए हैं, ऐसे जब हम हम भी आपको आपके आपके घर घर जाएंगे। अपने घर बुलाएंगे तो आप आएंगे ना? जी, आप भी यहाँ साथ में हैं, परिचय? मेरा नाम रागिनी वलेचा है और मैं यहाँ पर इनके यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। बाकी मेरे फ्रेंड्स काफ़ी हैं मुस्लिम्स लोग। बाकी है कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी मुस्लिम के घर आई हूँ। बाकी आज मुझे इस्माइल भाई और भाभी ने इनवाइट किया है और मैं काफ़ी देर से यहाँ बैठी हूँ, मगर मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं किसी अलग बरादरी के जब इस तरह की खबरें आती हैं तो क्या आता है मन में? पता नहीं, मेरे मन में तो कुछ नहीं आता। बाकी मुझे लगता है कि सभी। तो तमाम आपने बातचीत सुनी लोगों की, मेरे घर आके देखो जो कैंपेन है वो चलाई गई है और तमाम जो मुस्लिम और हिंदू का कॉम्बिनेशन आप यहाँ देख रहे हैं, तमाम जो लोग हैं हॉकर फेडरेशन से जुड़े हुए और महिलाएं उनके घर की जो हैं वो यहाँ बैठी हैं। तो इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा अपने विचार ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।